राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आज 25 नवंबर दिन शनिवार 2023। आज है बैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी का पौराणिक महत्व है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन होता है बैकुंठ चतुर्दशी का। आज के दिन हरिहर का मिलन होता है। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान महादेव। जब 4 महीने चतुर्मास यानी चौमासे का समय पूरा करने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो वो काशी जाते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जो वो 4 महीने पहले कार्यभार सौंप गए थे उसे वापस लेते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। दोनों ही देव महादेव और श्री हरि विष्णु वैसे तो एक ही हैं, किंतु जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, जब उनका मिलन होता है तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की नेत्रों से अश्रुधारा बह निकलती है। प्रेम के वशीभूत हो भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र समर्पित करते हैं। आज वर्ष में एक दिन ऐसा आता है बैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। वैसे तो तुलसी पत्र महादेव को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस विषय में आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि माता तुलसी के पति जलंधर जो कि एक राक्षस थे उसका वध किया था भगवान भोलेनाथ ने। तब तुलसी जो थी वो सती थी और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया तो वो शालिग्राम रूपी शिला बन गए और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने कहा कि आपकी पूजा में मेरी तुलसी के पत्र कभी भी अर्पित नहीं किए जाएंगे। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा में सदैव ही तुलसी पत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही वो 56 भोग स्वीकार करते हैं। एक तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को मनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बैकुंठ चतुर्दशी अपने आप में ही बहुत ही खास दिन होता है, बहुत ही खास होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी। आज के दिन जब भगवान विष्णु और भगवान महादेव का मिलन होता है तो महादेव भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करते हैं भेंट स्वरूप और भगवान विष्णु तुलसी पत्र। इसके अतिरिक्त आज के जो पूजन का जो समय रहता है, जो मुख्य देखिए, सुबह से लेके शाम तक आप पूजा कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, किसी भी तरह की पूजा आप कर सकते हैं, आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, किंतु जो दीपदान का जो आज के दिन का महत्व होता है वो अर्धरात्रि में होता है। उसका समय होता है रात्रि के 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का। 11 बजे के बाद से लेकर आप 12 बजे 12:30 बजे तक दीपदान कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते इस समय पर तो रात को 9 बजे भी आप दीपदान कर सकते हैं। संध्या के समय जो गोधूली बेला में आप दीपदान करते हैं, तुलसी माता को दिया अर्पित करते हैं, आप अपने मुख्य द्वार पर दिया अर्पित करते हैं, आप अपने रसोई घर में दिया अर्पित करते हैं, आरती करते हैं, जो भी करते हैं वो आप कर सकते हैं। किंतु आज के दिन का जो महत्व है उसके अनुसार आपको, जो आपने एक बार संध्या के समय कर लिया वो तो कर ही लिया, वो आपका प्रतिदिन का नियम है, किंतु बैकुंठ चतुर्दशी का जो महत्व है उसके अनुसार आपको 9 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद दीपदान करना चाहिए। हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि वो दीपदान करने की विधि क्या है। आपको मिट्टी के या आटे के 14 दिए लेने हैं। 14 दियों में आप सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए और उनमें लंबी बाती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गोल बाती का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप रुई की बाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कलावे की बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप 14 दिए बनाएंगे और 14 दिया बनाने के बाद आप एक थाली में उनको रख लीजिए, उनका पूजन कीजिए। सबसे पहले उनको जल छिड़कना है। जल आपको ऐसे छिड़कना है कि दिए के अंदर से जल ना जाए। उसके बाद आपको रोली से हल्दी से तिलक करना है। इसके बाद आप उन पर तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, उनको छिड़किए और कुछ भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद उनके चारों तरफ आपको जल से दियों को मिनसना है। मिनसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप देखिए, अब आप सुनिए, ये 14 दिए
हम क्या करते हैं जब आप और ये जो दिए हैं आप भगवान के सामने बैठकर इनको जलाइए, प्रज्वलित कीजिए, भगवान को नमन कीजिए। सबसे पहला जो दिया है आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद आपको एक दिया शिव जी पर और एक दिया भगवान विष्णु जी पर, यानी भगवान के समक्ष आपको ये दिए रखने हैं, उनका पूजन करना है। इसके बाद चौथा दिया आपका आपके रसोई घर में जाएगा, रसोई घर में जहाँ आप अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। आपको अपने चूल्हे के पास ये दिया रखना है, किंतु आप कुछ सावधानियां बरतिएगा। सिलेंडर वगैरह अपना बंद कर दीजिएगा और दिए को ऐसे रखिए पाइप वगैरह से दूर ही रहे। पांचवा दिया जो है वो आपका जाएगा तुलसी माता के पास। छठा दिया यदि आपने बेलपत्र लगाया हुआ है तो बेलपत्र के पास भी रखिए। आंवला लगाया है तो एक दिया आप आंवले के पास रखिए। यदि आपने केले का वृक्ष लगाया है तो वहाँ पर भी रखिए। इसके बाद आपको 2 दिए अपने मुख्य दरवाजे पर रखने हैं। 2 दिए आप मुख्य दरवाजे पर ऐसे रखिए जैसे घर के अंदर की तरफ आती रहे, क्योंकि लक्ष्मी माता का आवाहन करके हम ये दिए जलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक दिया आपको अपने घर में ऐसे रखना है जहाँ आप अपने पितरों को याद करते हो, वहाँ पर उनको याद करते हुए आपको एक दिया रखना है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एक दिया आपको अपने घर की बालकनी में भी रखना है। यदि आंगन है तो आंगन में दिया रखिए। और एक दिया आपको जो जल का स्रोत होता है, चाहे तो आप एक थाली में गंगा जल रख के गंगा माता की वंदना करके, गंगा माँ की भावना करके वहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो जहाँ पर भी जल का स्रोत होता है वहाँ पर आप एक दिया रख लीजिए। और एक दिया आपको अपनी छत पे रखना है, इसको कहते हैं आकाश दीप, खुले आसमान के नीचे। इस तरह से आपको 14 दिए रखने हैं। यदि आप संभव हो सके, क्योंकि रात्रि का समय है तो हो सकता है ना हो, लेकिन किसी किसी लोगों के घर के पास में ही पीपल का वृक्ष होता है, तो एक दिया अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष पर अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आपको ये दिए प्रज्वलित करने हैं। अब हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है या जिन बच्चों की, बड़ों की, किसी की भी याददाश्त कमज़ोर है या जिनके सिर में रोग रहता है, जिनके सिर में कमज़ोरी महसूस होती है, उनके लिए आज हम आपको एक उपाय बताएंगे। आप तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिए। एक तुलसी पत्र भगवान विष्णु की ओर से आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ की तरफ से एक बेलपत्र आप भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। भगवान को ये बेलपत्र आप शहद में लगाकर और तुलसी में भी शहद लगाकर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप रखिएगा और भगवान से निवेदन कीजिएगा, उनसे आप मांगिएगा। उसके बाद चढ़ाने के बाद, पूजा के बाद आप उनसे मांगिए, अपनी झोली पसार कर मांगिए कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति है या आप स्वयं हैं जिसके शरीर में रोग अधिक रहता है, जिसके सिर में बहुत अधिक तकलीफ़ रहती है, जिसकी नज़र कमज़ोर है या फिर बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको भगवान सद्बुद्धि दें, उसको बल दें, विद्या दें, बुद्धि दें या रोगों से रक्षा करें। इस तरह की प्रार्थना करके आपको वो तुलसी पत्र और बेलपत्र एक डिब्बी में रख लेना है। उस डिब्बी में आपको शहद थोड़ा और डाल लेना है और भगवान के आगे आपको रख के विनती करके वहाँ से उठ जाना है। अब आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठकर आपको वो डिब्बी रख लेनी है और सुबह से ही उस शहद से, उस डिब्बी से जिसमें बेलपत्र और तुलसी पत्र हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा शहद लेकर आपको चाटना है या चटाना है। ये उपाय आप करके देखिए, आपके को अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे, घर से नकारात्मकता दूर होगी और आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कपूर से भगवान की आरती अवश्य ही करनी है। तो इस प्रकार से आज अपनी इस वीडियो में हमने आपको वैकुंठ चतुर्दशी पे दीपदान करने की सारी विधि बताई, पूजन की विधि बताई और उपाय भी बताया। और आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे, आप जहाँ जहाँ दीप लगाएंगे वहाँ दीप को आसन आपको अवश्य ही देना है। ये आसन आप फूलों का, तिल का या फिर चावल का दे सकते हैं। इस प्रकार से ये विधान है वैकुंठ चतुर्दशी के पूजन का। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अवश्य ही अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगी, आपके काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।